Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Java programming and today we are going to cover topic that is Java program structure and this is part 4. अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 1, 2, 3 देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर जैसे आप ये देख रहे हो, सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है, फिर पैकेज स्टेटमेंट्स आता है, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस, क्लास डेफिनेशन, मेन मेथड डेफिनेशन। ठीक है, ये वाला हमें मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सजेस्टेड है, अगर आपने रखना है रखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वाले ऑप्शनल होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये चारों हमारे पास ऑप्शनल है। एंड मेन मेथड डेफिनेशन ये हमारा सबसे ज़रूरी होता है, जो हमने इंक्लूड करना ही करना होता है। तो ये सारे ऑप्शनल है, ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप देख लो। तो अब हम वन बाय वन हर सेक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन था, वो उसमें क्या होता है, यू कैन राइट अ कमेंट इन दिस सेक्शन। मतलब कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे करो, क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। इसमें कमेंट्स आर बेनिफिशियल फॉर द प्रोग्रामर बिकॉज दे हेल्प देम अंडरस्टैंड द कोड। मतलब कि जो हम कमेंट सेक्शन, इसमें हम कमेंट्स लिख सकते हैं। तो कमेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो कोड को अंडरस्टैंड करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो दीज आर ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल ही है, बट वी सजेस्ट यू use them because they are useful to understand the operations of the program, so you must write comments within the program। तो क्या बोल रहे हैं कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब इन्हें करो ताकि आपके लिए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना, उसके ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट सेशन आपको यूज़ करना चाहिए। तो सेकेंड हमारे पास आ जाता है पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट में क्या आता है, यू कैन क्रिएट ए पैकेज विद एनी नेम। आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो किसी भी नेम के साथ। तो पैकेज क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैंने आपको मतलब बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास बनाते हैं, तो अगर हम बोलें कलेक्शन ऑफ क्लासेस, तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस इकट्ठे होकर एक पैकेज बनाते हैं, जहां हम बोल सकते हैं कि एक पैकेज के अंदर हमारे साथ बहुत सारी क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो पैकेज क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लासेस दैट आर डिफाइंड बाय अ नेम, और हम उसे एक नेम के साथ डिफाइन कर देते हैं। दैट इज़ इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर मैनी क्लासेस विद इन वन एलिमेंट। अगर आप मतलब बहुत सारी क्लासेस को, ठीक है, एक ही मतलब कि एलिमेंट के अंदर डिक्लेयर करना चाहते हो, तो देन यू कैन डिक्लेयर इट विद इन ए पैकेज। तो आप उन्हें पैकेज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये भी मतलब ऑप्शनल पार्ट है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डिक्लेयर एनी पैकेज देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद इट एंड यू विल नॉट गेट एनी एरर्स। मतलब अगर आप नहीं चाहते पैकेज को डिक्लेयर करना तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिना कोई एरर नहीं आता, बिकॉज ये ऑप्शनल है। हियर द पैकेज इज अ कीवर्ड दैट टेल्स द कंपाइलर दैट पैकेज हैज़ बीन क्रिएटेड। तो पैकेज एक कीवर्ड होता है जो हमारा कंपाइलर होता है, उसे वो बताता है कि पैकेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे ये हम इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, पहले हम लिखेंगे पैकेज को तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन साथ में पैकेज का नेम आता है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो कोई भी नेम। ठीक है, तो पैकेज आएगा पहले, फिर उसके साथ पैकेज का नाम। तो ये हमने पैकेज को डिक्लेयर कर दिया, इस तरह से हम पैकेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा जो सेक्शन आता है वो आता है इंपोर्ट सेक्शन। इंपोर्ट सेक्शन में क्या होता है, दिस लाइन इंडिकेट्स दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ क्लास ऑफ अनदर पैकेज। अगर आप किसी और पैकेज की क्लास यूज़ करना चाहते हो अपने पैकेज में, देन यू कैन डू दिस बाय इंपोर्टिंग इट डायरेक्टली इनटू योर प्रोग्राम। तो आप डायरेक्टली उस क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रोग्राम में उस क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो दो पैकेज हैं, तो वो जो है दूसरे पैकेज की क्लास है और उसे आप यूज़ करना चाहते हो अपनी क्लास में, तो आप उसे ईजिली इंपोर्ट कर सकते हो। ये लिख के इंपोर्ट जो भी है, ठीक है, डॉट ऐड, ऐसे मतलब ये एक पैकेज का नाम होगा, एक क्लास का नाम होगा, तो ऐसे आप ईजिली उसे ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप मतलब किसी
और पैकेज की क्लास को इंपोर्ट ही नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस स्टेटमेंट में क्या आता है, आर लाइक अ क्लास, ये भी एक क्लास की तरह ही होती है। दैट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ मेथड डेक्लेरेशन, इसमें जो मेथड ग्रुप ऑफ मेथड्स हैं उनकी ग्रुप ऑफ मेथड डेक्लेरेशन, जो मेथड डेक्लेरेशन है उसका ग्रुप होता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑप्शनल, ये भी एक ऑप्शनल सेक्शन है। एंड कैन बी यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर वांट टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस विद इन ए प्रोग्राम। अगर वो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो वो इसे इंक्लूड कर सकता है, अदरवाइज ये ऑप्शनल सेक्शन है। तो देन हमारे पास है क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन सेक्शन में क्या आ जाता है, जावा प्रोग्राम में कंटेन सेवरल क्लास डेफिनेशन, मतलब जावा प्रोग्राम में बहुत सारी हमारे पास क्लास डेफिनेशन होती है। तो क्लासेस आर द मेन एंड असेंशियल एलिमेंट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम, तो ये वाला हमारे पास असेंशियल आ जाता है, मेन मेथड जो है, ठीक है। तो ये क्लास को डिफाइन करना हमारे पास ये असेंशियल है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन मेथड क्लास। तो एवरी जावा स्टैंड अलोन प्रोग्राम रिक्वायर द मेन मेथड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी जावा में प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है वो सबसे मतलब जो हमारे पास जावा में स्टैंड अलोन प्रोग्राम वो मेन मेथड पर ही सारा डिपेंड करता है। दिस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्राम। देयर मे बी मैनी क्लासेस इन अ जावा प्रोग्राम, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, एंड ओनली वन क्लास डिफाइन द मेन मेथड। देखो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, बट जो मेन क्लास होती है हमारी वो एक ही होती है, ठीक है। जो मेन क्लास होगी वो एक ही होगी, क्लासेस हम बहुत सारी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेथड कंटेन डाटा टाइप डेक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, तो ये मेथड इंक्लूड करता है। तो ये वाला देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे तो हमारा फाइल का नेम जो है, जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो जावा में उसे हम सेव करते हैं, जो भी हमने नाम रखना है डॉट जावा करके हम फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल का नाम हमारे पास hello.java है। देन हमारे पास ये देखो पब्लिक क्लास हेलो, तो ये क्लास है हमारे पास। तो हेलो हमने क्लास का नेम रखा है, ठीक है, पहले क्लास है फिर नेम रखा है। तो उसके अंडर आप देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमारे पास मेन है, ठीक है, ये मेन मेथड है हमारे पास। तो जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, तो ये बॉडी है जिसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास C++ में हम C में यूज़ करते थे scanf printf, ठीक है, तो फिर C++ में हमारे पास आ गया सी आउट एंड सी इन आ गया था। तो अब उसकी जगह पर जावा में हमारे पास आता है system.out.println। प्रिंट करवाने के लिए हम ये पूरा लिखते हैं स्टेटमेंट, और ब्रैकेट में जिसे हमने प्रिंट करवाना है उसे लिख देते हैं और डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, तो मैं इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो सबसे पहले तो पब्लिक क्लास हेलो, तो ये क्या कर रहा है, ये क्लास क्रिएट कर रहा है जिसका नाम हमारे पास क्या है, हेलो है। तो ऑल क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो क्लास का नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। द पब्लिक वर्ड, जो पब्लिक वर्ड है इसका मतलब क्या है, दैट इट इज़ असेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लासेस, कोई भी क्लास इस हेलो क्लास को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो ये था पब्लिक का मतलब। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं, जैसे कमेंट्स वगैरह हम लिखते हैं, इसमें तो है नहीं, वैसे अगर हम कमेंट्स वगैरह लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर कमेंट ब्लॉक, जो हम कमेंटिंग में लिखते हैं उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। तो कमेंट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो, टू ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम और कोड ब्लॉक, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है, ठीक है, आपके लिए और आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कमेंटिंग बना के लिख दिया कि हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो जावा, तो वो आपके लिए ना कि कंपाइलर के लिए। तो कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामर के लिए होते हैं, ना कि कंपाइलर के लिए। कंपाइलर उसे कंपाइल नहीं करता, और कमेंट्स आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो देन हमारे पास आ जाते हैं ब्रेसेस, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेसेस हैं। तो हमारे पास 2 करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम एक ग्रुप ऑफ मतलब की कमांड्स के लिए। जैसे ये क्लास है, क्लास का ये एक करली ब्रैकेट यूज़ कर लिया हमने पेयर, तो ये मेथड के लिए हमने एक करली ब्रैकेट ये यूज़ किया है,
ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, देखो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसका मतलब क्या है, तो व्हेन द मेन मेथड इज़ डिक्लेयर्ड पब्लिक, अगर हमारा जो मेन मेथड, ये वाला मेन मेथड है, अगर इसे हम पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय कोड आउटसाइड ऑफ इट्स क्लास। तो मतलब इस क्लास के बाहर भी इसे हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच द मेन मेथड इज़ डिक्लेयर्ड पब्लिक, तभी हम उसे पब्लिक डिक्लेयर करते हैं अगर हमने इसे कहीं पर और भी यूज़ करना होता है। तो वर्ड स्टैटिक का मतलब क्या है, देखो वी वांट टू एक्सेस ए मेथड विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। जब हम उसका हमने देखो ये तो हम नॉर्मली प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया अभी तक हमने। तो जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होता, वी वांट टू एक्सेस ए मेथड विदाउट क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट एज वेल एज वी कॉल द मेन मेथड बिफोर क्रिएटिंग एनी क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्टैटिक। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास वॉइड। वॉइड क्या है, इंडिकेट करता है दैट अ मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये देखो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो वॉइड हम उसके लिए यूज़ करते हैं। एक तरह की ये डाटा टाइप होती है, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेन क्या है, मेन मेथड है, एक हमारा फंक्शन है। तो दिस इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जावा, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, और देखो जब हमने ये वाला करली ब्रेसेस शुरू किया, इसके बाद थोड़ी सी स्पेस देके नेक्स्ट लाइन है, फिर उसके जस्ट नीचे ये है। तो इससे क्या है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटेशन। आइडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम आपको इजी समझ आ जाए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि देखो ये करली ब्रैकेट हमने मेथड के लिए यूज़ किए हैं, ये इसके लिए यूज़ किए हैं, और ये इसके अंदर प्रिंट हो रहा है। तो इसे हम आइडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रिंग करली ब्रेसेस आर्गुमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ एन एरे। तो आप देख रहे होगे कि जब भी हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो ये हम एरे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वेयर ईच एलिमेंट ऑफ इट इज़ अ स्ट्रिंग, जिसमें हर एक एलिमेंट जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा। विच हैज़ बीन जो उसका नेम है वो है ARGS, ठीक है। इफ़ योर जावा प्रोग्राम इज़ रन थ्रू द कंसोल यू कैन पास द इनपुट पैरामीटर एंड द मेन मेथड टेक इट एज इनपुट। मतलब कि जब आप मतलब कि कुछ भी रन टाइम पे अगर आप कुछ एंटर करते हो, ठीक है, इनपुट देते हो, तो ये जो हमारे पास होता है, ठीक है, तो मेन मेथड जो होता है उसे एज अ इनपुट ले लेता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है system.out.println। तो ये हमारे पास क्या है, system.out.println, ये एक स्टेटमेंट है जो हम यूज़ करते हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को हमारी जो स्क्रीन होती है, आउटपुट स्क्रीन होती है, उस पर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है हमारा सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, ठीक है, एंड आउट जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है ऑफ द प्रिंट राइटर क्लास। हमारे पास एक प्रिंट राइटर क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट होता है आउट, जो डिफाइंड होता है हमारे पास सिस्टम में डिफाइन होता है। तो नेक्स्ट है प्रिंट लाइन मेथड प्रिंट लाइन जो है प्रिंट करता है जो भी टेक्स्ट होता है स्क्रीन पर, उसे विद द न्यू लाइन, एक न्यू लाइन के साथ। यू कैन ऑल्सो यूज़ प्रिंट, आप मतलब प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, LN का मतलब लाइन है, आप इसे छोड़कर अकेला प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास। और हमारे पास जो भी ये हम प्रिंट करवाने वाली ये स्टेटमेंट होती है, ये हमेशा सेमी कॉलन के साथ बंद होती है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो उसे ही थोड़ा सा समझाया, जो पैकेज डिटेल्स होती हैं उसे हम लिख सकते हैं, जैसे import java.io, फिर क्लास आ गया, क्लास का नेम हमने जैसे ये रखा है, देखो सम रखा है,
फिर ब्रैकेट्स के अंदर डाटा मेंबर्स आ गए। डाटा मेंबर्स जैसे हमने वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, तो ABC हमारे पास तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। फिर हमने कोई मेथड डिस्प्ले की, मतलब कोई मेथड किया है, जैसे डिस्प्ले है, ये यूज़र डिफाइंड मेथड है, इसकी डाटा टाइप वाइड है क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं करवाना। तो उसके बाद हमारे पास मेन जो मेथड है वो स्टार्ट होता है, मेन क्लास जो है वो स्टार्ट होती है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर ओनली हेलो जावा प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिटेल में बताया था इन्होंने। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट्स जो है नोट डाउन करने हैं तो वो कौन से हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जावा कोड इज़ केस सेंसिटिव। मतलब जो जावा कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। टू राइट अ जावा प्रोग्राम यू मस्ट हैव टू डिफाइन क्लास फर्स्ट। अगर आपने जावा प्रोग्राम को लिखना है तो सबसे पहले आपको क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। द नेम ऑफ द क्लास इन जावा इज़ द नेम ऑफ द जावा प्रोग्राम। जो क्लास का नाम होता है जावा में वही हमारे जावा प्रोग्राम का नाम भी होता है। एंड द सेम नेम विल बी गिवन इन द फाइल नेम, और सेम नेम ही हम फाइल नेम में भी देते हैं। एज मैंशन द नेम ऑफ द क्लास इज़ हेलो। जैसे आपने देखा कि क्लास का नाम हेलो है, इन विच द मेन मेथड इज़, देन द फाइल विल बी नेम्ड हेलो डॉट जावा। तो फाइल का नाम भी हमारे पास हेलो डॉट जावा था। ये देखो, ये क्लास का नाम हेलो था, फाइल का नाम भी क्या है, हेलो डॉट जावा। तो ये था हमारे पास पॉइंट्स जो आपको याद रखने थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।